जय श्री राम जी। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। पहली वीडियो शूट करी है भाई साहब। ये जो रंग है ना, ये है मैरून लग रहा है, पर लाल हुआ पड़ा है भाई पोर्टफोलियो। और मार्केट बहुत भयंकर वाली सेलिंग है। मतलब अब तो ये लगता है कि सैटरडे संडे ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। कम से कम बाज़ार तो बंद रहता है। पर खैर, शुरुआत हो चुकी है भाई दिन की, और शुरुआत हो गई है बाज़ार की भी। शुरुआती 1 घंटे में बाज़ार ने लंका लगा दी है भाई। बहुत भयंकर तरीके से आज गिर रहा है भाई। मतलब देख के डर लग रहा है, ऐसा खून की बारिश हो रही है भाई। और भाई रातों रात मैंने दाढ़ी के साथ साथ बाल भी कटा लिए, और बाल उसने यार ज़्यादा ही छोटे काट दिए भाई। अब अजीब सा भी लग रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बट ठीक भी लग रहा है ना, वीडियो में ठीक लग रहा है। वैसे धूप निकल चुकी है बट हवा स्टिल चल रही है, पर अब हवा मेरे बालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो भाई ये अपडेट है। अब खाना खाएंगे भाई। बाजार बंद हो चुका है दोस्तों, और करीब अभी शाम के 7 बज रहे हैं। 3:30 बजे मैंने अपडेट शेयर नहीं करी आपसे। मार्केट बंद होने के बाद वीडियोस वगैरह बना रहा था, और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है आज व्लॉग को सिंपल रखते हैं थोड़ा, इसीलिए मैंने शूट नहीं करा दिन के दौरान जो भी हो रहा था। एक मॉर्निंग में क्लिप ली थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है आज मार्केट्स में। बहुत बड़ी गिरावट देखी है आज बाज़ार में, और अमेरिका के मार्केट्स भी आज गिरेंगे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 4% समथिंग नीचे है, और डाउ फ्यूचर्स में भी मोर देन 400 पॉइंट्स की गिरावट है। नैस्डैक तो ऑलमोस्ट बड़ा भयंकर क्रैश टाइप दिख रहा है। और आज भारतीय बाजार में भी आईटी स्टॉक्स में कुछ हैवी सेल ऑफ था। ये 2-3 बड़े कारण है दोस्तों। वैसे तो मैं शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल में आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, यहाँ ऐसे आपके साथ कनेक्ट होता हूँ तो शायद ऐसा लगता होगा कि बातचीत ही हो रही है हमारी। एक तो रीज़न दोस्तों मेरे को जो दिख रहा है वो ये है कि सेलिंग का है। FIIs बेच रहे हैं, प्लस रिटेल भी अब हिम्मत हार गया है और बेच रहा है, क्योंकि आपका 3 महीने वाला तो बड़े भारी नुकसान में बैठा है इस समय। हो सकता है 15-20% पोर्टफोलियो माइनस में होगी। 6 महीने वाला करीब 10% माइनस लेके बैठा हुआ है, 10% से ज़्यादा ही माइनस लेके बैठा होगा। और 1 साल पहले भी अगर किसी ने निवेश किया है तो वो भी या तो फ्लैट हो गया या लॉस में आ गया है। तो अब आप सोचो कि कितनी बड़ी रेंज है। जो लोग इस समय मार्केट में लॉसेस फेस कर रहे हैं, तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो सेलिंग कर रहे हैं। अब नया व्यक्ति जो बाजार में उतरा है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मार्केट में इस तरीके के लॉसेस को फेस कर पाए, क्योंकि बाजार में तेजी देखी, तेजी सुनी और आ गए। अब मंदी शुरू हुई है, गिरावट हो रही है। अब ये संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि जो 2-3 गिरावट को देख चुका है उसे फिर बाजार समझ में आने लगता है। उसे पता है अगर 100 रुपए दिख रहे हैं तो ये किसी वक्त 50 हो सकते हैं। 50% वो पैसा कभी भी माइनस हो सकता है। तो वो आपका एक अलग ही सिनेरियो रहता है। अब जब वो गिरेगा ना, गिर के जब बढ़ता है तो वो 200 ही होगा, और जो अगर एवरेज करेगा तो फिर वो और पैसा बनाएगा। तो अब सबसे पहले तो आपको करना इस समय क्या चाहिए। अगर आपने देखो लोन पे पैसा लेके शेयर बाजार में लगाया या MTF यूज किया है, तो आप पैनिक में हो, आप दर्द में हो। फिर आपका भाई साहब सौदा कटेगा। अब आज कटेगा, कल कटेगा, सिर्फ इतना ही देखना है, वरना सौदा तो कटेगा आपका। क्योंकि अभी क्या है, सारी तरफ से नेगेटिव चीजें दिखने लगी हैं। अब अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा। अमेरिका की तेजी में तो हम ऊपर जा ही नहीं रहे थे, मंदी में गिर जरूर रहे थे। तो अब अमेरिका भी गिर रहा है। ऊपर से अभी क्या है कि फेड पॉलिसी में रेट कट नहीं करने वाला, और ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो कह रहे हैं आप करो। तो ये वॉर आपस में हो जाएगी मेरे को लगता है। तो मार्केट, ट्रम्प, आपको पता है ट्रम्प साहब कुछ भी बोलते हैं, फिर एट द एंड मीन्स कि आप देखते हो उनके डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्वीट आते हैं और कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं जो बाजार को मूव कराते हैं काफी फास्ट। ट्रम्प साहब क्या है कि टैरिफ लगा रहे हैं कंट्रीज पे। तो अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो दूसरी कंट्रीज वाले क्या है, वो भी टैरिफ लगाने लगेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर फेड वैसे ही रेट कट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें इस समय जो है ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी लगने लगी हैं। और अगर मैं ज्यादा और बताऊं आपको, तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि भैया बाजार गिर रहा है तो हम बिना बात के पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर बाजार बढ़ रहा होता तो इन सब चीजों को सब अवॉइड कर देते। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि रिटेल बेच रहा है और FIIs बेच रहे हैं। अब उम्मीद है सबकी बजट से। बजट में कुछ आएगा नहीं आएगा पता नहीं। मिडिल क्लास के लिए हो सकता है कुछ आए, लेकिन ऐसा कुछ ना है कि आ भी जाए और किसी को कोई फायदा ना हो। तो वो नहीं चाहते। इस बार एक्चुअली में इन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फायदा हो। ज्यादातर सरकार नाम के लिए तो कह देती है फायदे हो गए भाई लो। जैसे लास्ट टाइम टैक्स स्लैब चेंज करा, ठीक है, कि अब आपको 7 लाख 6 लाख तक का रिलीफ है। वो नाम के लिए था, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ उससे।
तो एक्चुअली में अब मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ही सीरियस है कि भैया आप कहो मत, अब आप करो कुछ जिससे असली में फ़ायदा हो। दूसरी बात जो बाजार को इस समय टेंशन दे रही है वो ये है कि आपको पता है एफएम ने कहा था कि भैया हमें एफआईआई की ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन बाजार को दिख रहा है ज़रूरत है। तो ये कुछ बड़े कारण है दोस्तों जिसकी वजह से मुझे लगता है बाजार गिर रहा है। सो गाइस अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी। तो इसके बाद एक वीडियो और मैंने फाइनल कल की अपडेट पे शेयर करनी है कि कल बाजार कैसा रह सकता है। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया अपना। एंड मैंने अंकुर उपाध्याय ऐसे में अपने सेकंड चैनल पे भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ एफआईडीआईस के डेटा, रिटेल इन्वेस्टर के डेटा के साथ वीडियो शेयर करी है। डिस्क्रिप्शन में आपको अंकुर उपाध्याय ऐसे में चैनल का लिंक मिलेगा, जाके जरूर देखिएगा। एंड इस मार्केट में बेचने का मतलब नहीं बनता है भाई साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ। आज गधा घोड़ा भी खरीद लोगे ना, आज ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो आप, प्रॉब्लम ये है। और आज ऐसा समय है जहाँ पे दिमाग नहीं भी लगाओगे तो भी पैसा बना लोगे, सिर्फ समय रखकर, समझ रहे हो। एक समय था कि सब हाइस पे हैं यार, क्या लें, वैल्यूएशन, कंफर्ट, ये वो फलाना ठिकाना। आज एक ऐसा समय है जहाँ पे आप आंख बंद करके कोई कंपनी चुन लोगे ना, जिस पास नाम होना चाहिए जिस कंपनी का, पैसा बन जाएगा। नाम इन द मीन काम पता हो, नाम से ही काम समझ में आ जाए दूसरे व्यक्ति को जो शेयर बाजार में नहीं है, पैसा बन जाएगा। क्योंकि करेक्शन बिना बात की हो चुकी है भाई साहब। रीजन देखो, डिमांड सप्लाई की वजह से गिर रहा है बाजार। वाह यार, चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं, अपलोड करते हैं। ब्लॉग पूरा स्टॉक मार्केट का हो गया आज। अभी खाना खाएंगे, खाने में भाई रात में बनी है दाल, अरहर की दाल है और रोटी है। तो मैं ये वीडियो वगैरह पोस्ट करके खाना खाऊंगा। भाई बाल छोटे हो गए हैं पूरे, नया लुक है पूरी तरीके से। और मुझे क्या पता था बाल कटते ही स्मॉल कैप में भी बड़ा कट आ जाएगा। तो बाय यार, मिलते हैं आप सभी के साथ कल नए ब्लॉग के साथ।